हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। तो फाइनली जिस मैच का हमें पूरी तरीके से इंतज़ार था, मतलब सारे के सारे फैंस जो कि ग्राउंड्स पर मैच देखने जा रहे हैं या फिर जो भी फैंस एक तरीके से घर में बैठ के मैच देख रहे हैं, सभी को एक इंतज़ार था कि एक थ्रिलर देखने का कि ये जो वर्ल्ड कप अभी चल रहा है, आधे मैचेस हो चुके हैं बट इसमें अभी थ्रिलर नहीं दिखा है, कोई नेल बाइटिंग फिनिश नहीं दिखा है, कोई आखिरी ओवर तक मैच जाए या फिर आखिरी सिचुएशन तक एक तरीके से मैच टेंस रहे, उस प्रकार का कोई मैच नहीं दिखा है। सारे के सारे मैचेस जो कि वन साइडेड हो रहे थे, बट फाइनली 27 तारीख को पाकिस्तान और साउथ अफ्रीका के बीच जो मैच हुआ और इवेंचुअली एक कहेंगे नॉकआउट गेम था पाकिस्तान के लिए, कह सकते हैं, क्योंकि अगर वो मैच हार जाते तो फिर उनका ऑलमोस्ट इस वर्ल्ड कप से सफ़र ख़त्म हो जाता। तो एक ज़बरदस्त मैच होने की उम्मीद थी और ज़बरदस्त मैच हुआ भी है और एक तरीके से वही रिजल्ट हुआ है जिसको शायद कोई भी पाकिस्तानी फैंस या उनकी टीम नहीं चाहते थे। सिर्फ और सिर्फ एक विकेट से वो मैच हार गए हैं, बहुत ही बड़ा हार्ट ब्रेक उनके लिए रहा है। कह सकते हैं एक ऐसा मैच जहाँ पे दोनों ही टीमों ने अच्छा क्रिकेट खेला और साथ ही कुछ मोमेंट्स ऐसे रहे जहाँ पे खराब क्रिकेट भी खेला, जहाँ पे लग रहा था कि एक दूसरे को एक तरह से गिफ्ट कर रहे थे मैच। और साथ ही सबसे जो आई थिंक डिबेटेबल चीज़ें रही वो थी अंपायरिंग और जो आई थिंक बॉल ट्रैकिंग जो डिसीजंस रहे, क्योंकि दोनों ही साइड को एक तरह से कुछ रॉन्ग डिसीजन मिले और आई थिंक जो स्पेशली पाकिस्तान के लिए मोमेंट ऑफ आई थिंक जो रहा, एक तरह से कहेंगे जिस मोमेंट पे उनको गलत डिसीजन मिला कि एक शामशी का आई थिंक एक लेग फॉर कॉल था जो कि ऑलमोस्ट लग रहा था कि वो आउट है नेकेड आइज से, बट वहाँ पे वो अंपायर्स कॉल हो जाता है, वहाँ पे नॉट आउट मिलता है, रिव्यू लेते हैं, वहाँ पे नॉट आउट ही रहता है अंपायर्स कॉल पे। एक वाइड नहीं था जिसको एक तरह से अंपायर वाइड दे देते हैं। मतलब ये छोटी छोटी चीज़ें तो हर मैच में होती है, मतलब सालों से होती आई है, बट व्हेन इट कम्स टू पर्टिकुलर डे आप ऐसे मोमेंट्स पे ऐसी सिचुएशन पे हो जहाँ पे एक हार आपको एक तरह से बाहर कर सकती है वर्ल्ड कप से। आई थिंक पाकिस्तान कहीं ना कहीं थोड़ा सा अनलकी ज़रूर रही, आप बोल सकते हो, बट इन द सेम वे आई थिंक साउथ अफ्रीकन टीम भी एक तरह से कंप्लेन कर सकती है कि उनका भी एक तरह से जो डिसीजन गया वो एक तरह से गलत रहा। आई थिंक आरबीडी रशी वांडर डशन का जो एक लेग बिफोर कॉल था जिनको आउट दिया गया, वो नेकेड आइट से लगा कि वो नॉट आउट है और उसके बॉल ट्रैकिंग पे भी एक तरह से सवाल उठे। तो आई थिंक ये कुछ चीज़ें ऐसी है आई थिंक जिसको कि आईसीसी को देखना चाहिए और स्पेशली जो अंपायर कॉल वाला डिसीजन है वो तो समझ भी नहीं आता, क्योंकि एक वक्त पे क्या होता है कि अगर बॉल हिट कर रही है स्टम्प्स को तब भी वो आउट हो जाता है और एक वक्त पे वो नॉट आउट भी हो जाता है, बिकॉज अंपायर ने जो डिसीजन दिया होता है उसी को एक तरह से मान्य रखा जाता है। अगर टेक्नोलॉजी वही दिखाती है कि अंपायर्स कॉल हो रहा है, तो आई थिंक ये चीज़ें ऐसी है जहाँ पे डिबेट होती रहेगी और मैच के बाद अगर आप देखो काफ़ी एक तरीके से फैंस काफ़ी एक्सपर्ट्स जो कि इस पे एक तरह से चर्चा भी कर रहे हैं, कोई इसके फेवर में है कोई इसके विरुद्ध में है। बट क्योंकि देखिए ये पार्ट ऑफ सिस्टम और पार्ट ऑफ क्रिकेट है, आई थिंक ये सालों से होता रहा है, तो आई थिंक आगे भी होता रहेगा, तो इस पर बहुत ज़्यादा चर्चा करने की बात नहीं है। आई थिंक चर्चा जो बेसिकली होना चाहिए मेन पॉइंट पे वो ये होना चाहिए कि टीम क्या एक्चुअली कर रही है। और फिलहाल ये है कि साउथ अफ्रीका जो कि 6 में से 5 मैच जीत के वो टेबल टॉपर्स बने हुए हैं, अच्छे नेट रन रेट के साथ 10 पॉइंट के साथ सबसे ऊपर है। आइडियली उनके पास 12 पॉइंट होने चाहिए थे, बट एक मैच उन्होंने एक तरह से कहेंगे कि नीदरलैंड्स को गिफ्ट कर दिया, उसी वजह से आप देखो कि वो 10 पॉइंट पे है। दूसरी तरफ पाकिस्तान की टीम जो कि लगातार चौथा मैच हार चुकी है और शायद वर्ल्ड कप की हिस्ट्री में पहली बार ऐसा हुआ है कि वो लगातार 4 मैच हारे हैं और इस हार के साथ कहीं ना कहीं एक तरीके से कहेंगे कि उनका ऑलमोस्ट कंफर्म हो गया है कि वो बाहर हो जाएंगे। इंग्लैंड के साथ अब वो फंस चुके हैं कि अगले जो उनके मैचेस है वो मस्ट विन है और उसके बावजूद वो 10 पॉइंट पे ही पहुंचेंगे। इनफैक्ट दोनों टीमों में से कोई एक ही 10 पॉइंट तक पहुंच सकता है क्योंकि आपस में भी उनका मैच है, तो एक टीम का तो एक तरह से पत्ता साफ होगा। बट अभी तो रिसेंटली लग रहा है कि शायद इन दोनों टीमों के हार के बाद आई थिंक इंग्लैंड जो श्रीलंका से हारी और फिर पाकिस्तान साउथ अफ्रीका से, ऑलमोस्ट लग रहा है कि इनका डन एंड डस्टेड हो चुका है और हमें हमारे टॉप 4 टीमें जो ऊपर हैं अभी, साउथ अफ्रीका, इंडिया, न्यूजीलैंड और ऑस्ट्रेलिया मिल चुकी हैं। ऑस्ट्रेलियन टीम अगर कोई बहुत ज़्यादा गड़बड़ ना करे या न्यूजीलैंड टीम अगर मोमेंटम लॉस ना करे तो हो सकता है कि वही जो टॉप 4 अभी हम देख रहे हैं उसी को एक तरह से सेमीफाइनल में भी खेलते हुए देखें। तो खैर अगर मैच के बारे में बात करें, देखिए बहुत ही क्लोजली कॉन्टेस्टेड मैच हुआ। तो पाकिस्तान ने 270 बनाए थे 10 विकेट के नुकसान पे 46.4 ओवर में, जबकि साउथ अफ्रीका ने 271 बना दिए हैं 9 विकेट के नुकसान पे 47.2 ओवर में। अब देखिए एंड मोमेंट पे वो जो अंपायरिंग डिसीजन गलत हुई या जो उनके फेवर में एक तरह से डिसीजन नहीं गए, वो सब के बारे में बात कर सकते हैं, स्पेशली पाकिस्तान फैंस की हम इस वजह से हारे। बट एक्चुअली होता ये है कि जब हम एंड रिजल्ट देखते हैं ना, तो वो जो आखिरी मोमेंट पे आखिरी कुछ ओवर में घटे होते हैं उसी के बारे में चर्चा करते हैं, बट इनिशियली क्या होता है उसके बारे में भूल जाते हैं। बट यहाँ पे देखो पाकिस्तान ने गलती कहाँ पे की है। सबसे पहले गलती तो उन्होंने 50 ओवर बैटिंग नहीं की है। जब आपके पास पूरे 10 विकेट्स है, आप कोशिश करो पहले बैटिंग करते हो 50 ओवर बैटिंग करने की।
इन्होंने अगर आप देखो 20 बॉल जो कि वेस्ट किया है, और वही 20 बॉल खेल लेते और अगर 20 रन भी बनाते तो वहीं पे उनका स्कोर 290 होता, और हो सकता है वो जाके बाद में एक तरह से फर्क डाल सकता था। बट इन्होंने 20 बॉल जो कि वेस्ट कर दिए हैं, ऑल आउट हो गए 270 पे। और उसके बाद अगर आप देखो साउथ अफ्रीका ने, एक वक्त तो लग रहा था कि वो इजीली रन चेज करेंगे जब तक माक्रम और मिलर बैटिंग कर रहे हुए थे, बट वहां पे देखो मिलर आउट होते, उसके बाद मैक्रम, आई डोंट नो कि उनकी एक तरह से इंटेंशन क्या थी, बहुत खराब शॉट खेल के आउट हुए हैं। ही मस्ट बी मोस्ट रिलीव्ड मैन आई थिंक आफ्टर दैट मैच, क्योंकि जिस मोमेंट वो आउट होके गए हैं 20-21 रन चाहिए था, और उसके बाद टीम फंस गई थी। आखिर में जाके महाराज ने जिस तरह से कंपोजर दिखाई, जिस तरह से उन्होंने गट दिखाई कि मैं यहाँ पे खड़ा रहूंगा और अंत तक लेके जाऊंगा और मैच जिता के जाऊंगा, और अंत में वो चीज़ किया भी। आई थिंक उसके लिए उनको क्रेडिट जरूर जाता है। तो खैर अगर मैं स्कोर कार्ड पे आऊँ, देखो पाकिस्तान ने जब पहले बैटिंग किया था टॉस जीत के, स्टार्ट कुछ इस हिसाब से नहीं हुई थी। अब्दुल्ला शफीक 9 रन और इमाम उल हक 12 रन पे आउट हुए। मतलब अब्दुल्ला शफीक के भी फिर भी एक दो नॉक्स आए हैं इस वर्ल्ड कप में, बट इमाम उल हक टोटली फ्लॉप रहे हैं और खेल भी क्यों रहे इस टीम में, आई डोंट नो, कि लगा तो उनको खिलाया जा रहा है। फकर के साथ कुछ इंजरी इशूज है, और उनके पास आई थिंक ऑप्शन भी क्या है, मैंने पिछले वीडियोस में भी कहा था कि शायद अगर मोहम्मद हारिस इस टीम में होते तो शायद उनसे ओपन करा सकते थे, बट उनको रिजर्व में ही रखा हुआ है। बाकी नंबर 3 पे बाबर आजम, उनका वही है कि एक दो मैचेस अच्छा खेले हैं इस वर्ल्ड कप में, और एक और अच्छी पारी उनकी आई है 50 रन की 65 बॉलों में। बट अगेन देखो कि ये उनके खुद के लिए तो अच्छी इनिंग्स थी, बट टीम के लिए कहीं से भी एक तरह से अच्छी इनिंग्स थी नहीं, बिकॉज क्योंकि जब आप स्लो खेलते हो, थोड़ा सा धीमा खेलते हो, ज़रूरी होता है कि आप बाद में जाके एक्सलेशन करो और एक अच्छा स्कोर बना के जाओ। 3 लगातार पारी आपने बाबर की ऐसी देखी है जब उन्होंने 50 मारे और फिर आउट हो गए हैं। आई थिंक वो चीज़ एक तरह से काम में नहीं आएगा। बाकी रिजवान 31 किए हैं 27 बॉलों में, अच्छा खेल रहे थे, बट अगेन देखो वहाँ पे अल्ट्रा अग्रेसिव होने के चक्कर में आउट हुए बाउंसर पे। इफ्तिकार अहमद को ऊपर भेजा था शॉट शकील के, उन्होंने 21 रन की 31 बॉलों में, शॉट शकील के 52 बॉलों में। नीचे अगर आप देखो शादाब ने 43 किए हैं 36 बॉलों में, और 24 रन मोहम्मद नवाज के 24 बॉलों में। तो ऑलमोस्ट सभी को एक तरह से स्टार्ट मिला, बट यही पाकिस्तान की स्टोरी रही है कि कभी भी जो 260-70 वाला स्कोर है इससे आगे नहीं गए हैं। 330-40 इन्होंने बनाए नहीं है, सिवाय एक मैच में जहाँ पर श्रीलंका के अगेंस्ट इन्होंने 344 चेस किया था। उसके अलावा सारे के सारे मैचेस में उनकी बैटिंग इसी तरह से चली है, जो एक तरह से एक्सप्लोसिव फिनिश चाहिए वो उनको मिला नहीं है। और यहाँ पर तो देखो इन्होंने 20 बॉल पहले एक तरह से ऑल आउट हो गए हैं। साउथ अफ्रीका की बॉलिंग की बात करें, एक बड़ा गड़बड़ उन्होंने किया था रबाडा को ड्रॉप करके। आई डोंट नो कि एग्जैक्टली वो इंजर्ड थे या क्या हुआ था, बट रबाडा को ड्रॉप करना नहीं चाहिए था, बट उन्होंने वहाँ पे किया था। लेकिन उसके बावजूद देखो उन्होंने अच्छी गेंदबाजी की है। मार्को यांसोन लगातार अच्छा करते आ रहे हैं, 3 विकेट निकाले हैं 9 ओवर में 43 रन देके। लुंगी ने भी अच्छी गेंदबाजी की है, 7.4 में एक आउट किया है 45 देके। बाकी 4 विकेट शम्सी को मिले हैं 10 ओवर में 60 रन देके। चेपॉक का विकेट थोड़ा सा स्पिन फ्रेंडली है, तो वहाँ पे उन्होंने फ़ायदा उठाया है। और ऊपर से पाकिस्तान के बैट्समैन का भी थोड़ा सा लेग स्पिन के अगेंस्ट थोड़ा सा स्ट्रगल रहता है, उसी वजह से उनको फ़ायदा भी मिला। और बाकी 2 विकेट जराल्ड कौरजी लगातार विकेट में रहते हैं, साथ में 42 पड़े हैं। बाकी महाराज थोड़े से आज महंगे साबित हुए, और माकरम ने भी 4 ओवर किए हैं जिसमें उनको 20 रन पड़े हैं। बाकी जब रन चेज की बारी आई, अगर आप देखो साउथ अफ्रीका के लिए स्टार्ट अच्छी ही रही, उन्होंने स्टार्ट तो अच्छा किया था, बट रेगुलर इंटरवल में विकेट गिरते रहे। क्विंटन डिकॉक ने अगर आप देखो 24 किए हैं 14 बॉलों में, बहुत ही कड़क बैटिंग कर रहे थे, बट उसी फ्लो में ही एक तरह से आउट हुए पुल मारते हुए शहीन को। बबूमा ने 27 बॉल में 28 किए हैं, 4 चौके और एक छक्का मारा है, कम किया था उन्होंने रिजा की जगह पे, बट बड़ी पारी खेल नहीं पाए। रशी वांडन डशाई का थोड़ा सा अनलकी रहे, 39 बॉल में 21 किए हैं। तो यहाँ तक अगर आप देखो रन्स भी बन रहे थे, विकेट भी गिर रहे थे, और पाकिस्तान और साउथ अफ्रीका दोनों गेम में बने हुए थे। लेकिन फिर अगर आप देखो ईडन मार्करम आते हैं और एक गेंद पे खड़े होते हैं, 91 क्लियर फ्रॉम 93 बॉल। हालांकि जो इनिंग्स रही वो उतनी क्लिनिकल नहीं रही, क्योंकि थ्रू आउट द इनिंग्स लगा कि इस मोमेंट पे आउट हो जाएंगे, मतलब शॉट्स लगातार खेल रहे थे, चांसेस क्रिएट हो रहे थे, बट फाइनल अगर आप देखो एंड मोमेंट वो आउट हुए। क्लासन अगर आप देखो एक रेयर फेल्यूर उनका रहा है, 12 रन है 10 बॉलों में। अगेन देखो बड़ी शॉट खेलने के चक्कर में वो आउट हुए हैं। डेविड मिलर ने बहुत अच्छे 29 किए हैं, बट गलत वक्त पे वो आउट हुए, और जब वो आउट हुए मिलर, लगा कि पाकिस्तान फाइनली गेम में एक तरह से कमबैक कर चुकी है। बस उनको माकरम को आउट करना था, बट उसी बीच देखो मार्को यान्सन ने भी आके 20 रन किए 14 बॉलों में। थोड़ा सा उन्होंने एक तरह से कहेंगे प्रेशर शिफ्ट कर दिया पाकिस्तान की तरफ। बट द मोमेंट माकरम आउट हुआ, आई थिंक बहुत ही खराब शॉट खेला। आई थिंक 20-21 रन चाहिए थे जीतने के लिए, ओवर काफ़ी पड़े हुए थे, बट उन्होंने छक्का मारने की कोशिश में अपना विकेट दे दिया, और वहाँ पे लगा कि जैसे साउथ अफ्रीका मैच एक तरह से गवा चुकी है।
पाकिस्तान के लिए एक तरह से मैच बन चुका है। बट वहीं पे देखो जो उनके लोअर ऑर्डर के बैट्समैन थे उन्होंने थोड़ी सी एक तरह से ग्रिट दिखाई, थोड़ी सी डिटर्मिनेशन दिखाई। चाहे चिराग कोटची हो जिन्होंने 13 में 10 किए हैं, या महाराज जिन्होंने सिर्फ 7 रन किए बट 21 बॉल खेला है। लुंगी ने 4 रन किए हैं 14 बॉलों में, और शमसी ने बहुमूल्य 4 रन किए हैं 6 बॉलों में। तो हर एक रन मैटर करता है खासकर इस मोमेंट पे, और फाइनली एंड रिजल्ट मैटर करता है, जो कि आई थिंक ये जो टेलेंडर्स थे उन्होंने बहुत अच्छे से किया। उनके जो सारे के सारे तेज गेंदबाज थे, चाहे साइन हो, मोहम्मद वसीम जूनियर हो, या फिर हारिस रफ, सभी के ओवर निकाल दिया और फिर मजबूरन इनको स्पिनर की तरफ जाना पड़ा। और जहाँ पे एक बार फिर से थे मोहम्मद नवाज आखिर पड़ाव में, और उनको देखते हुए एक बॉलीवुड की एक जो मूवी है उसकी सीन याद आ जाती है जावेद जाफरी की, कि हर बार डेंजरस सिचुएशन में मैं ही कैसे आगे आ जाता हूँ। तो उनका हालत भी कुछ ऐसा ही है। आई थिंक जब भी एक तरह से कोई करंट सिचुएशन आता है, बाबर आजम क्या करते हैं कि नवाज की तरफ बॉल फेंक देते हैं, और नवाज जो कि मैच हरा के एक तरह से आ जाते हैं। बीट एशिया कप 2022 देख लो, जो हार्दिक पांड्या वाला फिनिश था, उन्होंने जडेजा को आउट किया, लेकिन उसके बाद हार्दिक ने उनको छक्का मारा। जो वर्ल्ड कप का भी सीन आपको याद होगा, 15 रन शायद चाहिए थे उस पर, नो बॉल भी डालते हैं, विराट छक्का भी मारते हैं, फ्री हिट पे 3 रन मिल जाता है, फिर दिनेश कार्तिक को आउट करते हैं, और फिर आखिरी बॉल पे अश्विन जो कि चौका मार के मैच जिताते हैं। और यहाँ पे वही हाल रहा है, उनको लाए तो थे लेकिन वो शायद तैयार नहीं थे, और दोनों ही जो गेंद थी अपने एक तरह से कहेंगे पैरों में पटक दी थी, और बॉल इजीली पहले शमसी ने सिंगल लिया और फिर महाराज ने चौके के लिए गाइड कर दिया बॉल को। तो उसके बाद हमने ये भी देखा कि बाबर आजम थोड़ा सा उनको डांट भी रहे हैं। तो उनके लिए तो एक तरह से बहुत ही खराब दिन ही गया कि बल्ले से भी जो फिनिश करना चाहिए था वो कर नहीं पाए, और बॉल से भी एक तरह से निराश ही किया है थ्रू आउट द टूर्नामेंट। और खैर अगर आप देखो पाकिस्तान की बॉलिंग की अगर बात करें तो उनके तेज गेंदबाजों ने अच्छी गेंदबाजी की है, स्पेशली शाहीन ने। अगर आप देखो 10 ओवर में 45 रन देके 3 आउट किए, बहुत अच्छी गेंदबाजी की है। इसके अलावा हारिस रफ ने 10 ओवर में 62 रन देके 2 आउट किए। आज फिर भी अगर आप देखो थोड़ी अच्छी गेंदबाजी कर रहे थे। वसीम जूनियर ने भी 10 में 50 रन देके 2 आउट किया है। लेकिन स्पिनर में अगर आप देखो, आई थिंक शादाब खान को इंजरी हो गई थी और कंकशन सब के रूप में उसामा मीर आ गए थे। उन्होंने 8 ओवर में 45 रन देके 2 आउट किए, अच्छी गेंदबाजी की है। बट थोड़ा सा सरप्राइजिंग लगा कि जो कि अच्छा गेंदबाजी कर रहे थे, बट आखिर में उनको बॉल ना देके उन्होंने नवाज को दिया, जिन्होंने 6.2 में 40 रन दिए हैं, विकेटलेस रहे हैं। और सबसे सरप्राइजिंग लगा ये कि इफ्तिकार अहमद से नई बॉल करवा दी। पहले ही ओवर में उनको लाए थे, 3 ओवर में 23 रन को पड़े हैं, वो मैचअप के थ्रू आई थिंक क्विंटन डिकॉ के अगेंस्ट। बट मैचअप के लिए भी आपके पास एक अच्छे क्वालिटी का गेंदबाज होना चाहिए, और बैट्समैन भी हल्का होना चाहिए, जो कि इस केस में नहीं था। क्विंटन डिकॉ इज अ वेरी गुड बैट्समैन, और इफ्तिकार अहमद एक पार्ट टाइमर है। तो खैर ये कुछ एक तरह से मैच का हाल रहा है। ठीक है, जो भी एक तरह से आप कह सकते हो कि डिसीजन उनके फेवर पे नहीं गए, थोड़े से अनलकी ज़रूर रहे, बट एट द एंड यार आपको ये देखना पड़े कि आपने 20 बॉल वेस्ट किए हैं, साथ ही आपके जो बल्लेबाज उन्होंने निराश किया है। कैप्टन्स भी अगर आप देखो, जो एक तरह से बॉलिंग चेंजेस रहे, जो फील्ड प्लेसमेंट्स रही, आई थिंक टुवर्ड्स द एंड वो भी एक तरीके से क्वेश्चनेबल था कि आपने माकरम को आउट कर दिया था, उसके बावजूद आपने जो उनके टैलेंट है उनको आउट नहीं कर पाए, उनको सिंगल लेने से रोक नहीं पाए। आई थिंक उस सब चीज़ों के बारे में एक तरह से चर्चा होनी चाहिए। फिर अब तो लग रहा है कि जैसे फॉर्मेलिटी बचा है, बचे हुए 4 मैचेस कंप्लीट करो और अपने घर जाओ। इनफैक्ट इनके तो शायद अभी 3 मैच ही बचे हुए हैं। दूसरी तरफ साउथ अफ्रीकन टीम बहुत ज़्यादा खुश होंगे, 10 पॉइंट उनको मिल चुका है। 6 मैचेस में अभी 3 मैच बचे हुए हैं, कोशिश करेंगे एक और मैच जीते और टॉप 4 में एंटर करें। तो लेट्स सी आगे क्या होता है। तो फिलहाल इस वीडियो में बस इतना ही। आशा करता हूँ कि वीडियो ज़रूर आपको पसंद आएगा। वीडियो को लाइक करना मत भूलिए, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए और दोस्तों को शेयर भी करिए। कमेंट सेक्शन में अपना राय ज़रूर रखिए, और पाकिस्तान के इस हार की वजह आपको क्या लगता है कि क्या है, उसके बारे में ज़रूर बताइए। और ये भी बताइए कि क्या आप वो जो आई थिंक हमारे जो अंपायरिंग डिसीजन रहे, या जो बॉल ट्रैकिंग डिसीजन रही टेक्नोलॉजी के द्वारा, वो क्या आपको सही लगे, उसके बारे में ज़रूर बताइए। बाकी बेल आइकन प्रेस कर दीजिए ताकि हर एक वीडियो की नोटिफिकेशन आपको टाइम पे मिलती रहे। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।